नमस्कार, नमस्ते। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 दिसंबर 2021 को। अभी तक मंगल तुला की राशि में थे, अब यहाँ से निकलेंगे और अपनी खुद की राशि में आएँगे। 4 तारीख को ये रात्रि में 5:29 पे प्रवेश करेंगे वृश्चिक में, जहाँ पर ये पूरा 16 जनवरी 2021 तक रहेंगे। तो कैसे आप लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, उसी के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को मैं थैंक्स बोल दूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, सिंपल वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का, यहाँ पर जब ये रहेंगे तो 3 नक्षत्रों से होकर के जाएँगे। विशाखा जो कि गुरु का नक्षत्र रहेगा, अनुराधा और ज्येष्ठा। गुरु, शनि और बुध के नक्षत्रों से जाएँगे, तो आप लोगों के हॉरोस्कोप में जहाँ कहीं पे भी गुरु की राशियाँ होंगी, जहाँ गुरु बैठे होंगे, शनि जहाँ बैठे होंगे, जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के और बुध जहाँ पे प्लेस्ड होंगे, उन सारे भाव से मिला-जुला आपको परिणाम देखने को मिलेगा। और ये प्रभाव आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर में कहीं मंगल ग्रह आ रहा होगा। अदरवाइज़ मंगल का ट्रांजिट भी आपको सामान्य तरीके से ही प्रभाव देके निकल जाएगा। कैसे मंगल अपना प्रभाव देंगे? अगर आप लोग मंगल ग्रह को समझ जाएँ और वृश्चिक राशि को, देखिए ऐसे तो मंगल की खुद की राशि है वृश्चिक, लेकिन कालपुरुष की 8वीं राशि होती है और मंगल ग्रह जो है वो ऊर्जा वाला ग्रह है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एग्रेशन है। उसको हमेशा कुछ काम चाहिए, उसको कुछ मोटिवेशन चाहिए, उसे हमेशा कुछ टारगेट चाहिए, क्योंकि मंगल प्रधान लोग जो भी होंगे वो बिना किसी टारगेट के उनकी जो एनर्जी है वो उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसी तरीके से मंगल प्लैनेट होता है। तो जब वो वृश्चिक में आएगा तो वृश्चिक की जो राशि होती है वो जल तत्व है, अष्टम भाव की राशि है, गूढ़ विषयों की, रहस्य की, रिसर्च की, जितनी भी छुपी हुई चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को वृश्चिक राशि दिखाती है। हालांकि मंगल का ही घर है, मंगल की ही दूसरी राशि है, तो यहाँ पर मंगल आएंगे तो तत्व के आधार पर देखा जाए तो मंगल से राशि का जो स्वभाव है वो नहीं मेल खाता है, लेकिन इनको इसके ये ग्रह है, इनकी लॉर्डशिप वाली राशि है, तो यहाँ पे मंगल कुल मिलाकर के प्रभाव ठीक देंगे। फिर भी जब ये प्रवेश करेंगे गुरु के नक्षत्र से, तो वहां पर मंगल के चूंकि मित्र का नक्षत्र है, तो वहां पे भी मंगल अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। और शनि के नक्षत्रों से जब ये जाएंगे, अनुराधा के 4 चरणों से होकर के निकलेंगे, तो वहां पर भी मंगल अच्छा ही परिणाम देंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कार्य क्षेत्र, इस तरह के चीजों पर वो प्रभाव देने का काम करेंगे। फिर बुध के नक्षत्रों से जाएंगे तो वहां थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि वो हर एक नेटल चार्ट पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों की प्लेनेटरी पोजीशन किस तरीके से नेटल चार्ट में बनी हुई है, लेकिन फिर भी मंगल को मिलाकर के वृश्चिक में ठीक ठाक रिजल्ट देंगे। इसको अलग अलग राशि और लग्नों के लिए बात करते हैं, तो आप सभी लोग मेष से लेकर के मीन वाले जितने भी लोग हैं, आप अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुनेंगे तो आपको काफी रिजल्ट जो है स्पष्ट पता चल पाएगा। लग्न और राशि में इसलिए बोलती हूँ कि लग्न से आपको आपकी लाइफ में एक्सटर्नली क्या-क्या चीजें होने वाली है वो बिल्कुल स्पष्ट पता चलती है। और चंद्रमा से देखेंगे तो वहां से भी चीजें आपकी पकड़ में आएंगी कि वो आपके व्यापार को, आपके फाइनेंस को, आपके मदर से संबंधित जो चीजें हैं, इन क्षेत्रों पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि चंद्रमा मन है तो वहां से भी चीजें काफी प्रभावित होती हैं। इसको अगर बहुत विस्तार में बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों के राशि के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। देखिए मेष वालों के लिए जो मंगल है आपके 8वें भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए लगन के मालिक और अष्टम के मालिक हैं। लग्नेश होकर के मंगल काफी शुभ ग्रह हैं, आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। बहुत घबराहट में आप कोई काम मत करिएगा, बहुत उत्तेजना में आकर के बहुत ज्यादा बहुत क्विक कोई डिसीजन ले रहे हैं, इस तरह की चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। लेकिन मंगल अष्टम में आएंगे तो आपको पैतृक संपत्ति दिलाने का लाभ करेंगे। आपकी फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली चीजें दिखा सकते हैं मंगल, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अपने घर में मंगल आ रहे हैं तो ये आपको लाभ दिलवाएंगे। कुछ डिस्प्यूटेड जमीन जायदाद रहा होगा, परिवार से जुड़ा हुआ, वो इस पीरियड में आपको मिल सकता है। आपको इनकम कराने का देने का लाभ काम करेंगे। तो जो भी लोग व्यवसाय में है या नौकरी में है, सर्विसेज वगैरह में है,
तो आप लोगों को भी मंगल यहाँ पर लाभ दिलवाएंगे। 11वें भाव को आपके देखेंगे तो आपके बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, जो आप जिनके अंडर में आप काम करते हैं, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित करेंगे। इसी के साथ साथ मंगल आपके पराक्रम को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो लोग आईटी फील्ड वगैरह से जुड़ करके कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनको काफी लाभ देने का काम करेंगे मंगल। ओवरऑल मेष वालों के लिए जो अष्टम भाव से जा रहे हैं मंगल, हालांकि मंगल 8वें भाव में कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं गोचर में, फिर भी उनकी खुद की राशि है, तो आपको ये पिता से कहीं लाभ दिलवा सकते हैं, कुछ पैतृक संपत्ति दिलवाएंगे, एजुकेशन से संबंधित कुछ यात्राएं करवा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आपके लिए करवा सकते हैं मंगल यहाँ पर बैठ करके। और जो भी जमीन जायदाद से संबंधित कुछ चीजें रही होंगी, वहां आपको लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। आपके भाई बहनों के जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी, आप लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अचानक से कुछ आपको तकलीफ भी हो सकती है, और विशेष रूप से आप लोग ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आप गाड़ी चलाते हैं बहुत सावधानी से, क्योंकि मंगल आएंगे 8वें में, तो कुछ चपेट, खून, खच्चा जैसी जो चीजें होती हैं वो सब चीजें दे सकते हैं, तो ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखिएगा। चलते हैं तो भी ध्यान रखिए, कहीं आपको चोट लग सकती है, ब्लड निकल सकता है, इस तरह की स्थिति में मंगल आपको करवा सकते हैं। वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी भाव को देखेंगे तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में थोड़ा गुस्से में बोले, एग्रेशन में बोले, आपकी वाणी थोड़ी सी तेज हो जाए, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 7वें भाव में आ रहे हैं, आपके व्यापार के भाव में आ रहे हैं। मंगल आपके लिए आपके 12वें भाव के मालिक हैं और 7वें भाव के ही मालिक हैं, तो 7वें भाव में ही आ रहे हैं। यहाँ पर आकर के आपके लिए जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ लाभ दिलवाने का काम करेंगे, लेकिन एक तरह का यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी देंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में रहेंगे, फिर भी एक मांगलिक इफेक्ट आ जाएगा 7वें भाव में, तो ये आपके लिए जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। उनके साथ संबंधों में कुछ तनाव रहा होगा या कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, उसको सुलझाने का काम करेंगे। मंगल आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेंगे। आप स्वयं जो है काफी मजबूत स्थिति में हो जाएंगे, आपके अंदर काफी एनर्जी आ जाएगी, बहुत ही एग्रेशन वाले मोड में, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मोड में आप अपने आप को पाएंगे। ये सारी चीजें आपके साथ देखने को मिलेंगी। जो आपका परिवार वाला भाव है, कुटुंब वाला भाव है, वहां पर मंगल की दृष्टि जाएगी, तो थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखिएगा, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, बहुत गर्म चीजें, बहुत ही स्पाइसी मसाले वाली चीजें मत खाइएगा, नहीं तो इससे आपके लिए हेल्थ वगैरह से रिलेटेड दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि मंगल बहुत ही गर्म ग्रह है, और ये जब आपके द्वितीय भाव से संबंध बनाएगा तो आपका मन ऐसा करने लगेगा कि कुछ खान पान में कुछ अलग हट के आप खा सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 7वां जो गोचर होता है मंगल का, ये भी कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं होता है, तो परिणाम यहाँ पर वृषभ वालों के लिए भी कुल मिलाकर के औसत ही रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए लाभ जरूर देंगे मंगल, या किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि डेली पब्लिक से जुड़ करके होता है, उन लोगों के द्वारा आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है आपके 6वें भाव में हो रहा है, और मंगल आपके लिए 11वें भाव के मालिक हैं, 6ठे भाव के मालिक होकर के आपके 6वें भाव में आ रहे हैं। मंगल का 6ठा ट्रांजिट काफी अच्छा होता है, और ये आपके लिए एकादशेश है, षष्ठेश है, 6ठे भाव में आएंगे। जितने भी आपके पहले के कुछ डिस्प्यूट होंगे, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी, उनको मंगल यहाँ पे दूर करने का काम करेंगे। भाग्य से, पिता से आपको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। विदेशों से आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिजनेस, से सारी चीजें फॉरेन से जुड़ करके होगी, वहां पर मंगल आपको बहुत फायदा देने का काम करेंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी। लेकिन एक चीज का आप और भी ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पीरियड में पुराने जो आपके रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी, उनको मंगल दूर करेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में कोई नया कर्जे लेना, इस तरह की चीजों को मत करिएगा, बल्कि जो कुछ आपके पेंडिंग लोन्स वगैरह हैं उनको आप कंप्लीट करिएगा। हालांकि आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, फिर भी प्रयास करिएगा कि आप ना ही लें इस पीरियड में, तो अच्छा है। किसी से अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें मत करिएगा, ऐसी स्थितियां मंगल आपके लिए बनवाएंगे। जो आपकी मदर हैं, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत स्ट्रगल बढ़ सकते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। जो आपका मामा पक्ष है, उन लोगों के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में। विशेष रूप से मंगल उनको लाभ देने का काम करेगा जिनका कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, या कोई स्टूडेंट वगैरह है वो पढ़ने लिखने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, वहां पर ये मंगल आपको लाभ दिलवाएंगे। आपके स्वयं के भाव को देखेंगे, लगन स्थान को देखेंगे, तो काफी आप मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे। आप
के अंदर काफ़ी एनर्जी, ऊर्जा भरी हुई रहेगी। तो थोड़ा-सा अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ वाला जो स्थिति रहेगी, वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मोड में आ गए, तो आप उनके साथ ही कुछ वाद-विवाद, डिस्प्यूट करने लगे। क्योंकि छठे भाव में मंगल आएगा तो थोड़ा-सा तेज़ बनाता है और ये तेज़ी जो है कई बार फ़ायदा भी करती है और कई बार नुकसान दे देती है। तो अनावश्यक किसी से वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़े आप लोग मत करिएगा। ये है कि आपके कर्ज़े वग़ैरह मंगल दूर कर देंगे, विदेशों से आपको लाभ देने का काम करेंगे। एकादशी से है ना, तो छठे भाव में बैठ के विदेश से संबंध बनाएँगे, तो आपको आपके व्यापार, व्यवसाय इन सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग कुछ यात्राएँ वग़ैरह करना चाह रहे होंगे, फ़ॉरेन से जुड़ कर के या कुछ धार्मिक यात्राएँ, वो सारी चीज़ें भी आपको मंगल यहाँ पर देंगे। मिथुन वालों के लिए मंगल का गोचर अच्छा है काफ़ी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 5वें भाव में आ रहे हैं और मंगल आपके लिए 10वें भाव के मालिक हैं और 5वें भाव के मालिक हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी, मंगल का 5वाँ गोचर कुल मिलाकर के ठीक रिज़ल्ट देता है। फिर भी यहाँ पर उनको अपने मित्र का घर मिलता है कहीं न कहीं, सूर्य का प्रभाव रहता है बैकग्राउंड में और यहाँ पर उनकी खुद की राशि है मंगल की, वृश्चिक राशि पड़ेगी। तो जब आपके कर्मेश होकर के और पंचमेश होकर के मंगल आपके पंचम भाव में आएँगे, तो ये टाइम पीरियड विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई-लिखाई की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की, उनका मन बहुत तेज़ हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मन लगने लगेगा, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। जो आपका प्रोफ़ेशन है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स मार्केट से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर मंगल काफ़ी आपको लाभ देने का काम करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसके बाद भी मंगल यहाँ बैठ कर के आपके लिए जो लोग खेल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी लाभ देने का काम करेंगे। बड़े भाई-बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो लोग एनजीओज़ वगैरह में काम करते हैं, वहाँ के माध्यम से भी मंगल आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो इस टाइम पीरियड का आप लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए, जितने भी कर्क वाले लोग हैं। कुछ लोगों के बच्चे बड़ा अच्छा इस टाइम पीरियड में परफ़ॉर्म करेंगे। बच्चों से आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। बच्चों की लाइफ़ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं। और मंगल आपके लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल आपके 8वें भाव से भी संबंध बनाएँगे, जितने भी कर्क वाले लोग हैं। मंगल आपके योग कारक प्लैनेट है। तो ये जो समय रहेगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, हालाँकि मंगल आपको यहाँ पर लाभ दिलवाएँगे और कुछ ये ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई जो संपत्ति वगैरह होती है या उस ओर की जो चीज़ें होती हैं, इन-लॉज़ वगैरह का पैतृक संपत्ति से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं या जो लोग ऐसे लोग हैं जो रिसर्च वगैरह से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे। लेकिन ये भी रखिएगा साथ में ध्यान कि जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप वगैरह में इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो अपने रिश्तों को लेकर के थोड़ा बहुत केयरफुल होकर के रहेंगे क्योंकि ये मंगल आप लोगों को कुछ गलत डायरेक्शन भी दे सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बड़े भाई-बहनों से लाभ कराएँगे, विदेशों से आपको लाभ होगा, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो जो भी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ इस टाइम पे इवेंट देखने को मिल सकता है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कर्क वालों के लिए गोचर अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके चौथे भाव में आ रहे हैं और आपके लिए मंगल काफ़ी योग कारक प्लैनेट है। एक तो आपके चौथे भाव के मालिक हैं और दूसरा आपके नवम भाव के मालिक हैं। 2 महत्वपूर्ण हाउसेस को लेकर के आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। अब मंगल का जो चौथा गोचर होता है लगन से कोई शुभ कारक नहीं होता है, लेकिन फिर भी योग कारक प्लैनेट है, और सुख के भाव में आ रहा है, तो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी इन सारी चीज़ों का लाभ करवाएगा इस टाइम पीरियड में मंगल। स्वग्रही मंगल रहेगा वृश्चिक राशि का, तो सिंह वालों के लिए ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, परिवार के अंदर कुछ भी खरीद के आप लाएँगे, सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। माता की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी बढ़ सकती है, उनके नेम फेम प्रसिद्धि में आपको कुछ मजबूती देखने को मिलेगी, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मंगल आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो जो लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर है, उन लोगों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके साथ कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ मत बना लीजिएगा, उनके साथ में बातचीत का तरीका अच्छे से रखिएगा। हालाँकि ये आपके कार्य व्यवसाय, बिज़नेस को बढ़ाने का काम करेंगे, जिन लोग का व्यापार है, उन लोगों को लाभ के योग निर्मित निर्मित कराएँगे मंगल। आपके दसम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, कार्यक्षेत्र को मजबूत कराएँगे। दसम भाव पे मंगल की दृष्टि जाएगी तो काफ़ी अच्छी स्थिति होती है, वहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ेगा। वहाँ पे कुछ आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए मंगल दिलवाएँगे क्योंकि नवमेश है, नवमेश होकर के दसम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपको नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इस तरह की स्थितियाँ भी मंगल निर्मित करवाएँगे। और साथ ही साथ जो बड़े भाई-बहन हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से कहीं न कहीं मंगल आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे। सिंह वालों के लिए
देखा जाए तो कुल मिलाकर के गोचर लाभ देने का काम करेगा। ग्रह काफ़ी तेज है, चौथे भाव में आ रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि परिवार के अंदर कोई वाद-विवाद, तनावपूर्ण स्थितियाँ, अ, इन चीज़ों का अंदरूनी जो सुख होते हैं परिवार के, उनके प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। हालाँकि खुद के घर का मंगल है तो नुकसान नहीं करेगा, फिर भी कई बार नेचर को तेज़ कर सकता है, तो इन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मंगल सिंह को काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। फिर कन्या की बात करते हैं। आप लोगों के लिए मंगल आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और आपके लिए ये 8वें भाव के मालिक हैं, 3रे भाव के मालिक हैं। अष्टमेश होकर के तृतीय में आना, तृतीय का मालिक होकर के वहाँ पे बैठना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत बढ़ा देंगे। बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत, पराक्रम के बाद आप चीज़ों को प्राप्त कर पाएँगे, क्योंकि मंगल आपके लिए कोई बहुत विशेष योग कारक प्लैनेट नहीं है। तो एक तो भाई-बहनों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके साथ कोई वाद-विवाद नहीं होने पाए, भाई-बहनों की लाइफ में उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं आने पाए, पड़ोसी से संबंध अच्छा रखिएगा। जो भी आप यात्राएँ करेंगे उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। कुछ यात्राओं के योग आप लोगों के लिए बनेंगे और आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु जैसी जो चीज़ें होती हैं उसमें ये मंगल कमी करेंगे। कुछ कर्ज़े वग़ैरह पहले रहे होंगे तो वो आपके दूर होने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वग़ैरह की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मंगल सफलता दिलवाएँगे। भाग्य का पिता का इन सारी चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा, यात्राएँ आप कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र में आपका विस्तार होगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए मंगल शुभता वाला काम देने शुभ यहाँ पे परिणाम देंगे। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखना रहेगा कि जो आपका प्रोफ़ेशन है, जो व्यवसाय है, वहाँ पर आपकी मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों की सर्विस में अचानक से बदलाव के भी योग बन सकते हैं कि मोमेंटरी आप कोई कंपनी चेंज कर दें या जहाँ है वहाँ से कहीं कुछ अलग हट करके आप जाएँ, स्थान परिवर्तन कर लें। इस तरह की स्थितियाँ मंगल आपके लिए देंगे। क्योंकि मंगल 8वें भाव के मालिक हैं और तृतीय के मालिक हैं, सब दसम भाव से संबंध बनाएँगे तो हालाँकि वहाँ पे आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो आपकी स्थिति है, उसमें ये परिवर्तन ला सकते हैं। स्थान बदल देना या कार्यक्षेत्र में कुछ काम आपका पहले से चल रहा है, तो उसको हटा कर के कुछ आपको और कुछ नया काम दे दिया। कुछ न कुछ कार्यक्षेत्र में ये बदलाव जैसी स्थितियाँ आपको दे सकते हैं। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जो भी लोग मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक से जुड़ करके होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम है, वहाँ मंगल आपको लाभ दिलवाएँगे। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो जो लोग कमीशन का काम करते हैं, ब्रोकरशिप का काम करते हैं या जो लोग न आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का ऐसा काम करते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, राइटिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है, पब्लिशिंग वगैरह से, वहाँ पे मंगल आपको लाभ दिलवाएँगे। ओवरऑल ये है कि कन्या के लिए मंगल 3rd हाउस में आकर के मेहनत पराक्रम के द्वारा आपके लिए प्रोफ़ेशन वगैरह में लाभ देने का काम करेंगे। भाई-बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा थोड़ा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए मंगल आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं और मंगल आपके लिए 7वें भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव के मालिक मालिक हैं, द्वितीय भाव में आ रहे हैं। दूसरा मंगल आएगा तो क्या आपको देगा? दूसरे भाव में मंगल आकर के कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, फिर भी आपके लिए सप्तमेश और द्वितीयेश है। धन का मालिक धन स्थान में आ रहा है तो कहीं न कहीं से पैसों की प्राप्ति आपको मंगल करवाएँगे। खान-पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गरम खाना, बहुत मिर्च मसाला, स्पाइसी खाना, इस तरह की चीज़ें मत खाइएगा, क्योंकि राशि भी यहाँ पर वृश्चिक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से नीचे के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उससे संबंधित यहाँ पर मंगल दिक्कतें भी दे सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ़ तुला वालों के लिए ही नहीं है, हर एक लग्न और राशि वालों के लिए है। मैं शुरू में थोड़ा बताना भूल गई थी, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल आ रहे हैं, तो जो भी ऐसी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुला वाले अपने खान-पान का ध्यान रखिएगा, वाणी का ध्यान रखिएगा। ये मंगल आपको कहीं न कहीं से कुछ ज्वेलरी वगैरह दिलवा सकते हैं। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ करवाएँगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। आपका कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस इन चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे मंगल, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। जो आपका संतान पक्ष है, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, वहाँ पे मंगल आपको सफलता देंगे, लाभ देने का काम करेंगे। मंगल द्वितीय भाव में बैठेंगे ना, धनेश है, 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ा जिनका कार्य व्यवसाय है, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन चीज़ों को मजबूत करेंगे। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों की ओर भी बढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ाई वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोग के अंदर थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, पढ़ना-लिखना शुरू कर देंगे, पढ़ने में मन लगने लगेगा, क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। आपकी क्रिएशन को भी मंगल बढ़ाएँगे। ससुराल पक्ष से, पैतृक संपत्ति से लाभ देने का काम करेंगे, भाग्य पिता, इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। यात्राओं की ओर भी मंगल आपको लेके जाएँगे, कुछ धार्मिक यात्राएँ, एजुकेशनल ट्रिप, कुछ न कुछ इस तरह का मंगल आपको देंगे। ओवरऑल ये है कि तुला वालों के लिए भी धन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे, व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। फिर वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए मंगल आपके लग्न स्थान में आ रहे हैं और आपके लिए मंगल आपके
लगन के मालिक हो, छठवें भाव के मालिक हो। लग्न का मालिक लगन स्थान में आ रहा है, अच्छी स्थिति है, काफ़ी मजबूती देगा आपको मंगल यहाँ पर। बहुत ऊर्जा आ जाएगी आपके अंदर, काफ़ी उत्साह आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, परिवार के अंदर के जो सुख है होते हैं, फैमिली के अंदर का जो सौहार्द होता है, वहाँ पर इनकी दृष्टि जाएगी। हालाँकि लग्नेश हैं, चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे तो सुखों की वृद्धि करेंगे। माता के साथ कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, उसको दूर करने का काम करेंगे। कुछ ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों को भी खरीदवाएँगे। फैमिली के अंदर कुछ बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के व्यवसाय में वृद्धि करवाएँगे। जो आपका पार्टनर है और जो आपका जीवन साथी है, वो लोग कुछ कार्य व्यवसाय कर रहे होंगे, वहाँ पर मंगल आपको मजबूती देंगे, उसमें प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी आपका 7म भाव पे, तो मंगल तेज ग्रह है, तो संबंधों को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। रिलेशन नहीं बिगड़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके 8म भाव पे दृष्टि डालेंगे। ससुराल पक्ष, पैतृक संपत्ति, इनके माध्यम से कुछ लाभ करवाने का काम करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप वृश्चिक के लोग हैं और लग्नेश मंगल जब भी 8वें भाव से संबंध बनाते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चोट-चपेट इस तरह की स्थितियाँ देने का काम करते हैं। फिर भी आपके लिए लाभ ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके अच्छे प्लैनेट हैं। अब ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि आपके 6वें भाव के भी मालिक हैं मंगल, क्योंकि उनकी मूत्रिकोण राशि जो होती है वो 6ठे भाव में पड़ती है। तो इस समय पे आपको रोग, ऋण, शत्रु, वाद-विवाद, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। जिन लोगों के हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज़ में थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हों, उसके प्रति आप सावधान रहिएगा। लापरवाही मत करिएगा, तुरंत डॉक्टर को दिखाना, ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। क्योंकि ये आपके 6वें भाव के मालिक हैं, लग्न स्थान में आएँगे और अष्टम से संबंध बनाएँगे, तो आपकी बीमारियों वगैरह में ये सडन वृद्धि देने का भी काम कर सकते हैं। जहाँ ये कुछ चीज़ों के लिए वृद्धि करेंगे, तो वहीं कुछ चीज़ें आपको नुकसान भी कर सकती हैं। कोई वाद-विवाद वगैरह किसी से मत करिएगा। कर्ज़े लेना, लोन लेना, लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद, बहस, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा कर के रखेंगे, तो आपको लगन में जो मंगल आ रहे हैं, वो लाभ देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं धन वालों के लिए। धन वालों के लिए मंगल आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं और ये आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के मालिक हैं आपके जितने भी धन वाले लोग हैं। तो यहाँ पर मंगल आप लोगों के लिए जितने धनु वाले लोग हैं, आपके ये 12th के लॉर्ड हैं और आपके 5th के लॉर्ड हैं और 12वें भाव में आ रहे हैं। तो देखिए मंगल का 12वें भाव में आना, पंचमेश होकर के आना, जितने विद्यार्थी वगैरह हैं, तो उन्हें इस टाइम पीरियड में कहीं दूर जाकर के पढ़ने के योग बन सकते हैं, ये एक चीज़ रहेगी। जिन लोगों का कोई ऐसा काम है, ऐसा कार्य व्यवसाय है जो विदेशों से जुड़ करके होता है, वहाँ पर मंगल लाभ कराएँगे, यात्राएँ देंगे मंगल आपके लिए। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट वगैरह हैं, वो कहीं दूर जा कर के लिखना पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। मंगल 12वीं में आएँगे तो कुछ खर्चे करवाएँगे, वो खर्चे जो रहेंगे वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि 12वाँ भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो वहाँ पर मंगल आएँगे तो कुछ आप इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि खर्च अवश्य करवाएँगे मंगल, चाहे वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कराएँ, चाहे यात्राओं के ऊपर खर्चा कराएँ, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट करवा के फिर आपके लिए खर्च की स्थितियाँ निर्मित करें। तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि खर्चे का भी योग बनेगा। 6वें भाव के ऊपर ये दृष्टि डालेंगे तो किसी से वाद-विवाद, रोग, ऋण, शत्रु वाली स्थितियाँ रही होंगी, मंगल वहाँ पे इन चीज़ों में कमी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में किसी से आप नया वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा, इन चीज़ों को मत अपने लिए मोल लीजिएगा। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनके साथ किसी तरह का वाद-विवाद, इस तरह की चीज़ें नहीं होने पाए, क्योंकि ऐसी संभावना बनेगी। हालाँकि यही मंगल आप लोगों के लिए, जो लोग व्यवसाय कर रहे होंगे, बिज़नेस कर रहे होंगे या दूसरे स्थान से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय कर रहे होंगे, जिस भी शहर में आप हैं, कहीं दूर से आप काम कर रहे हैं या जिस सिटी में, कंट्री में आप हैं, कहीं दूर से आपका कार्य व्यवसाय है, वहाँ पे मंगल आपको लाभ देंगे, क्योंकि सप्तम भाव से संबंध बनाएगा तो कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करेगा। चौथे भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। ये जो टाइम पीरियड है धनु वालों के लिए कहीं न कहीं जर्नी भी लेके आ सकता है। ये देखने की चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। तो कुछ यात्राएँ करना होगा किसी को, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से आप कर सकते हैं। आपके तृतीय भाव पे मंगल की दृष्टि जाएगी, थोड़ा भाई-बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, वाद-विवाद मत करिएगा, लड़ाई-झगड़ा, बहस इस तरह की चीज़ों से बचा के रखिएगा। हालाँकि कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, जो लोग मास मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मंगल फ़ायदा देने का काम करेगा। फिर भी 12वाँ मंगल कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्वग्रही मंगल का गोचर है तो फ़ायदा थोड़ा-थोड़ा ये देगा सभी को। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए आपके 11वें भाव में हो रहा है, 11वां गोचर मंगल का बहुत अच्छा होता है और मंगल आपके लिए काफ़ी योग कारक प्लैनेट है। 11वें के मालिक हैं और चौथे के मालिक हैं और आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। जब ये 11वें भाव में आएँगे तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपको
लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपने बड़े भाई-बहनों से, फ्रेंड सर्कल से, सरकार से, जिनके अंडर में आप काम करते हैं या जो लोग एनजीओज़ वगैरह से जुड़ कर के कार्य करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जो मदर हैं, उनको कहीं न कहीं से कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे। ज़मीन-जायदाद, प्रॉपर्टी इन सारे क्षेत्रों में मंगल आपको प्रगति प्रगति दिखाने का काम करेंगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। वाणी भाव को देखेंगे, वाणी का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, बहुत कड़वा मत बोलिएगा कि किसी को बुरा लग जाए। खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि मंगल दूसरे भाव से संबंध बनाएँगे तो आपका जो नेचर होगा वो बहुत मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ों को खाएँगे तो हेल्थ के ऊपर नेगेटिव प्रभाव जाएगा। बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं, कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे, ट्रेडिंग वगैरह में आपको लाभ मिलने के योग निर्मित हो जाएँगे। क्योंकि 5वें भाव पे मंगल दृष्टि डालेंगे तो ये उस हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। छठे भाव पे रोग ऋण शत्रु को दूर करने का काम करेंगे। पहले से चला रहा कुछ डिस्प्यूट वगैरह होगा वो इस टाइम पीरियड में आपका सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी अच्छा गोचर है मंगल वालों के लिए और ये आपके हर एक तरीके से जो बच्चों से जुड़ा हुआ फ़ील्ड है, वहाँ पे भी ये शुभ परिणाम देंगे। जिनके बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं, कहीं कुछ नया करना चाह रहे हैं या जो लोग स्टूडेंट हैं, उनका मन पढ़ने-लिखने में बहुत मन लगने लगे इस टाइम पीरियड में। इस तरह की स्थितियाँ मंगल वालों के लिए मकर वालों के लिए बनेंगी। क्योंकि 11वां गोचर काफ़ी शुभ होता है मंगल का, तो ये 11वें भाव में आके आपके लिए हर तरफ से लाभ देने वाला काम करेंगे, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए 10वें स्थान में मंगल आ रहे हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छे प्लैनेट है ये। 10वें भाव के मालिक हैं और आपके ये तो आपके 10वें भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव के मालिक हैं। 10वें और तीसरे के मालिक होकर के कुंभ वालों के लिए 10वें भाव में मंगल आ रहा है। तो जब मंगल 10वें भाव में आएँगे तो ये आपके लिए सबसे पहले तो काम क्या करेंगे कि जो भी आपका प्रोफ़ेशन वाला एरिया है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वहाँ पे आपको एस्टेब्लिश कर देंगे। जो लोग सर्विस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, वहाँ पर मंगल आपको स्थापित करने का काम करेंगे। तो व्यवसाय में कुछ उतार-चढ़ाव रहा होगा, वो चीज़ें आपकी एस्टेब्लिश होंगी इस टाइम पीरियड में, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन इसी के साथ-साथ चूँकि मंगल आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, उसकी ऊर्जा को लेकर के 10वें भाव में आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। अपने संबंधों को अपने अधिकारियों के साथ में जिन लोगों के साथ में आप कार्य व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के साथ में अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बना कर के करिए रखिएगा। क्योंकि ये मंगल आएँगे तो ये आपके संबंधों को भी थोड़ा ऊपर-नीचे करने का काम करेंगे। कार्य व्यवसाय को लाभ तो दिलवाएँगे, लेकिन रिश्तों को मत बिगाड़िएगा। इस तरह की इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं या ये भी हो सकता है कि कुछ उठा-पटक के बाद आपका कार्यक्षेत्र जो है परिवर्तित हो जाए और उसमें आपको लाभ मिल जाए। ये भी करवा सकते हैं मंगल, क्योंकि मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं, 10वें भाव के मालिक हैं, तो वहीं पे आ रहे हैं, तो वो आपको प्रोफ़ेशन को मजबूती देंगे। लेकिन इनकी मुद्रिका राशि 3rd हाउस में पड़ती है, तो उसका भी इनको प्रभाव देना है। तो कहीं न कहीं आपको मेहनत पराक्रम के द्वारा ये व्यवसाय में लाभ देने का काम करेंगे। लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपको काफ़ी मजबूत बनाएँगे, बहुत आपके अंदर मेहनत, पराक्रम, ऊर्जा भर देंगे, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। चौथे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे मंगल, तो थोड़ा-सा जो लोग को भूमि वगैरह से रिलेटेड जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं या ज़मीन-जायदाद इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, वहाँ पे लाभ देने का काम करेंगे कुंभ वालों के लिए मंगल आ रहे हैं 10वें में तो आपको ज़मीन-जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ देंगे। बच्चों के साथ संबंधों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि 8वीं दृष्टि से देखेंगे अपने पंचम भाव को तो जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बच्चों से कोई वाद-विवाद नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जो आपकी मदर हैं, उनके साथ कोई वाद-विवाद मत करिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं मंगल आपको लाभ ज़रूर करवाएँगे, घर के अंदर की चीज़ें चीज़ें भी। जो लोग कुछ ज़मीन वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप ये सब चीज़ें खरीद पाएँ। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए मंगल आपके 9वें भाव पे आ रहे हैं और आपके ये 9वें भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। अब देखिए, भाग्य का मालिक भाग्य स्थान पे आया है, तो आपको हर तरह से लाभ देने का होगा काम करेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, पिता का लाभ मिलेगा। कुछ यात्राएँ मंगल आपको करवाएँगे, जो कि आपके लिए एजुकेशनल ट्रिप हो सकती हैं या धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी लाभ देने का काम करेंगे। इसी के साथ-साथ ये मंगल आपके भाई-बहनों के जीवन में शुभता वाली घटनाएँ घटित करवाएँगे। कुछ जर्नीज़ आपको ये देंगे, विदेशों से आपको लाभ करवाएँगे। ये जो पूरा मीन वालों के लिए स्थितियाँ बन रही हैं, ये आपको कहीं न कहीं विदेशों से संबंधित यात्राएँ, व्यवसाय से जुड़ी हुई यात्राएँ, एजुकेशनल ट्रिप, कहीं न कहीं आपको यात्रा ज़रूर करवा देंगे। 4 दिसंबर से लेके 16
जनवरी का जो टाइम पीरियड है, मीन वाले लोग जितने भी हैं, आप लोग जर्नीज करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्य पिता इन सभी चीजों का आपको सहयोग मिलेगा, आपके लिए भी अच्छा गोचर कहा जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव में आ रहे हैं और वहां पे उनके मित्र का घर होता है, गुरु का। तो यहाँ पर मंगल आपके भाग्य में हर तरीके से बढ़ोतरी करेंगे। इस टाइम पीरियड का आपको लाभ लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी जो मंगल आपको करवा रहे हैं, तो ये चौथे से और 12वें से संबंध बना रहे हैं। जितने भी मीन वाले लोग जमीन जायदाद से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे थे, इस तरह के व्हीकल वगैरह लेना चाह रहे थे, विशेष रूप से भूमि वगैरह, लैंड, वो इस टाइम पीरियड में आप लोग खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको करवाएंगे मंगल, क्योंकि खर्चे करवाने जा रहे हैं, तो वो खर्चे आपकी यात्राओं पे भी हो सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकता है। ये 2 इवेंट मीन वालों को जरूर देखने को मिलेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिन लोग का पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, उन लोगों के लिए भी ये मंगल बहुत लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग कर देंगे, तो उसके माध्यम से आपका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। भाग्य पिता, उनकी लाइफ में शुभता वाली घटनाएं काफी अच्छा मीने वालों के लिए भी हर तरह से बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है। तो जो लोग यात्राओं का कुछ प्लान कर रहे हैं और प्रॉपर्टी लेने का काम कर रहे हैं, तो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। आपको काफी संभावना है कि अ, ये मंगल का गोचर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दिलवा दे। इस तरीके से मंगल अपना प्रभाव देंगे सभी लगन राशि वालों के लिए। एक चीज मैं शुरू में बताना भूल गई थी। देखिए, मंगल आपके वृश्चिक में आएंगे हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक लगन राशि वालों के लिए। तो जो वृश्चिक की राशि होती है, वो अपनी कालपुरुष की 8वीं राशि होती है, और वहां पर जो बॉडी पार्ट्स पड़ता है, शरीर का अंग पड़ता है, वो आपके नाभि स्थल से जो नीचे वाला एरियाज है पूरा, जिसको प्राइवेट पार्ट बोलते हैं। तो और मंगल चूंकि ब्लड के कारक ग्रह है, तो इस जगह पे जब आएंगे, और 8वां स्थान सर्जरी का भी होता है, तो हर एक व्यक्ति को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी चोट चपेट सर्जरी इस तरह के इवेंट भी मंगल दे सकते हैं। तो इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पान का ध्यान रखिएगा, और जो भी आपकी ड्राइविंग वगैरह है, इतना आप कर लेते हैं तो ये टाइम पीरियड आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। अब थोड़ी सी मैं रेमेडीज बता दूं, क्योंकि मंगल अपने घर में आ रहे हैं, तो शुभता वाला ही परिणाम देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों के लिए विशेष रूप से फायदा करेंगे, जो लोग किसी भी तरह की रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनका एस्ट्रोलॉजी का काम है, जो डॉक्टर्स हैं, जो LIC से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, जो लोग अकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको ये मंगल का ट्रांजिट बहुत लाभ करवाएगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग लोगों के लिए निर्मित होंगे। तो जो लोग लॉटरी वगैरह का काम करते हैं, सट्टा वगैरह से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पे भी मंगल सडन आपको गेन देने का काम कर सकते हैं। हालांकि सडन में ये लॉसेस भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये आपको सडन गेन करवाएं। मंगल को मजबूत करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने भाइयों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करिए, उनको कभी तकलीफ मत दीजिए। और जो हनुमान जी है, उनकी पूजा करिए आप मंगलवार के दिन। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी की पूजा आराधना करिए, तो इससे आपको काफी फायदा रहेगा। और सबसे बड़ा उपाय होता है कि जितने भी आपके भाई हैं, उन लोगों को आप बहुत सम्मान दीजिए। और मंगल की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि आप कभी भी अपने भाई, जैसे भाई और भाई जैसे जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों की कभी भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वैसे तो किसी की भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन भाई से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक प्लेनेट होता है, तो उनकी चीजों को आप कभी मत लीजिए, कभी हड़पिए मत, कभी उनकी प्रॉपर्टी पे गलत नियत मत रखिए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं, तो आपका मंगल खराब हो जाता है। तो मंगल को अच्छा करने का ही तरीका है कि भाई की संपत्ति को कभी मत लेने का प्रयास करिए। ये मंगल की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। और इसके अलावा जिन लोगों का मंगल नीच का हो, खराब स्थान में बैठा हो, तो उन लोगों को कभी कभी अपने ब्लड को डोनेट कर देना चाहिए। उससे भी मंगल की जो इम्प्योरिटीज हैं, उसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो दूर हो जाती हैं। ये सब चीजें आप करते रहेंगे तो आपको लाभ रहेगा। और आशा कर रही हूँ कि मंगल का जो ट्रांजिट है आप लोगों को अच्छा प्रभाव दे, शुभ प्रभाव दे, और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। लेकिन फिर भी ट्रांजिट के वीडियोस से एक आइडिया लगती रहती है कि आने वाला टाइम कैसे प्रभाव दे सकता है। तो सभी के लिए मंगल ऑलमोस्ट अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि खुद की राशि में आ रहे हैं। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा सभी लोगों, ड्राइविंग का। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। और साथ में जो भी व्यूवर्स मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से
मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी अपना सपोर्ट बना के रखिए, मैं सब लोगों तक शेयर करिए वीडियोज़ को। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।